हेलो बच्चों, आई होप सो आप सभी घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। और हाँ बच्चों, देखें सुने, जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आज अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है कि उसमें से जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें से जो निचोड़ निकाल कर जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होते हैं वो आज आपको मैं बता रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आपको काम में आने वाले हैं। तो बच्चों देखें, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। एक बात और सुन लें कि जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी ये दोनों ही हैं, कॉमन रहेगा। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये कॉमन रहेगा, क्योंकि दोनों ही मैंने लिख कर रखे हैं। देखो, फाइंड द जीरोस एंड रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये कह रहा है शून्य ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी ज्ञात करो। संबंध भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरोस। क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस, शून्य ज्ञात करो। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको पहले क्या करो, फैक्टर मेथड या गुणनखंड विधि बोलते हैं उसे, हिंदी में क्या बोलेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हल करो। सॉल्यूशन करेंगे अपन फैक्टर मेथड से। तो फैक्टर मेथड आपको मैं पढ़ा चुका हूं 3.1 में से सारे क्वेश्चन फैक्टर मेथड का ही है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। इसमें से कितनी इक्वेशन है, 3 टर्म है। कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है। जब ये 3 टर्म्स होते हैं तो इसका मतलब ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है वो याद रखें बच्चों। तो इसमें देखना है कि जो x होगा ना उसकी पावर कितनी होगी, 2 होगी। वो क्या होगी, 2 होगी। तब उसे क्या बोलेंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस क्वेश्चन में भी इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है उसको सॉल्यूशन निकालते हैं और जीरोस फाइंड करते हैं या शून्य की ज्ञात करते हैं, तो कौन सा मेथड यूज में लेते हैं अपन, फैक्टर मेथड। कौन सा लेते हैं, गुणनखंड विधि काम में लेते हैं। तो देखें बच्चों, पहले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करो या गुणा करो बोले तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1, तो कितना बनेगा, 4x स्क्वायर। इसके 2 टुकड़े बनाने, 2 फैक्टर बनाने। 2 फैक्टर बनाने हैं कि मेरे को प्लस एंड माइनस करने पर, क्या करने पर, प्लस एंड माइनस करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 4x आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, 4x आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करने पर 4x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखना 2x एंड 2x लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अब ये कह रहा है कि माइनस का 4x आना चाहिए, तो ये भी माइनस ले लो, ये भी माइनस ले लो। ये 4x स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तब क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस का आया या नहीं आया। अब देखो इन दोनों का सम करो, माइनस का 2x प्लस माइनस का 2x करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का 2x इक्वल टू में माइनस का 4x आया। ये बीच वाला टर्म आ गई। अब दोनों का मल्टीप्लाई करके देखो माइनस का 2x मल्टीप्लाई में माइनस का 2x, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस का, इसका आएगा प्लस का। देखो प्लस एंड माइनस करने पर 4x आना चाहिए माइनस का, गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 4x स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर बच्चों, यहां तो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। तो यहां देखें बच्चों, तो इसके अपन क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 2x लिखेंगे सॉल्यूशन में। 4x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x प्लस का 1 लिखेंगे बच्चों। अब देखो
इस दोनों में से कॉमन लेना है। यहां 2x है और यहां पर भी 2x है। 2 की टेबल में 4 भी जाता है, 2 खुद भी जाता है, तो पहले 2 तो कॉमन ले लिया। अब x यहां पर भी है, यहां पर तो x एक और ले लिया, पर पीछे क्या बचा 2x यहां बचा, यहां पूरा 2x बाहर आ गया, पीछे क्या बचा माइनस का 1। यहां माइनस 2x है, प्लस का 1 है, यहां 2x माइनस, ऐसी इसी टर्म बनानी है। यहाँ पे देखो ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, ये किसका है प्लस का, ये किसका है माइनस का, तो -1 क्या ले लो कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा 2x प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या बनता है माइनस का 1। आगे बच्चों कोई डाउट यहां तक होना भी नहीं चाहिए। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आपको। 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 दोनों टर्म क्या आना चाहिए सेम। देखो इसमें से कॉमन क्या आया 1 आया, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ पर कुछ भी नंबर सेम नहीं होता है तो कॉमन क्या लेते हैं 1 लेते हैं। अब यहाँ मेरे को ये प्लस का बनाना है, ये माइनस का बनाना है, तो माइनस को भी साथ में बाहर ले लिया, यहाँ माइनस बाहर आ गया तो ये क्या बन जाएगा प्लस का, यहाँ प्लस में से माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। क्लियर बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब यहां पर देखो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 कॉमन ले लो, 2x माइनस 1, पीछे क्या बचा यहाँ पर 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 तो बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल टू में क्या बनेगा 0, यहां पर भी 0 लगा दो, लगा दिया बच्चों, कोई डाउट नहीं है। अब इसके क्या बनानी है, दो टर्म बनानी है। यहां है मेरे पास 2x माइनस 1, यहां भी है 2x माइनस 1 है या नहीं, दोनों को अलग अलग किया। इक्वल टू किसके करना है 0 के, इक्वल टू किसके करना है 0 के, कर लिया। 1 को उधर भेजे तो क्या प्लस का 1 बनेगा, x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है डिवाइड में जाता है या नहीं जाता है। तो ये तो आपके पास जो पहला टर्म आती है x की वैल्यू वो तो क्या होता है अल्फा होता है, क्या होता है अल्फा इक्वल टू 1/2 आया बच्चों। फिर नेक्स्ट जो होता है वो बीटा निकालने के लिए 2x माइनस को उधर भेजो 1 को, तो ये प्लस का 1 हो गया। x के जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहां जाता है डिवाइड में, ये दूसरा x की वैल्यू आती है जो बनता है बीटा, क्या बनता है बीटा। कोई डाउट बच्चों यहां तक, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पूरा आपको अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूं। तो बच्चों देखें अल्फा x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2, यहां माइनस का था इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, यहां माइनस का था इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। यहां तक कोई बच्चों डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये अगर है आपने पहले क्या निकाला फाइंड द जीरोस, शून्य ज्ञात करो। ये क्या होता है जीरोस होते हैं, क्या अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं जीरोस, मीन शून्याक होते हैं, क्या होते हैं शून्याक होते हैं। अब उसके बाद देखो शून्यांक तो ज्ञात कर लिए आपने, जीरोस फाइंड कर लिए, अब क्या पूछ रहा है शून्यों को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की जांच करो। क्या करो मीन रिलेशन बिटवीन टू जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसके बीच में क्या बताना है आपको रिलेशन बताना है। तो देखो बच्चों ये हटा देते हैं, अभी बाद में वापस कर लेंगे। तो देखें रिलेशन निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a, ये होता है सम ऑफ जीरोस मीन शून्यांकों का योगफल। फिर दूसरा क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल मीन मल्टीप्लाई ऑफ जीरो c/a होता है बच्चों, ये होता है सम ऑफ जीरोस शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल। ये दोनों ही फॉर्मूला आपको लिखवा चुका हूं और पढ़ा चुका हूं। ये तो होता है इसके बीच का रिलेशन निकालने के लिए फॉर्मूला। अब रिलेशन जब निकालते हैं तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या है 4x स्क्वायर
माइनस का 4x प्लस का 1। क्या पूछ रहा है? जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस तो आपके पास पड़े हैं, ये जीरोस है दोनों। अब कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट इससे निकालता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? ए होता है। क्या होता है? ए। जो एक्स का मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है? बी होता है। बी इक्वल टू माइनस का 4। जो लास्ट वाला होता है वो होता है सी। सी इक्वल टू 0। ये आ गया। अब अल्फा एंड बीटा आपने निकाल चुके हो आप। 1/2 बीटा भी क्या है? 1/2। ये आप निकाल चुके हो सारे कुछ। वैल्यू सारी गिवन है आपको, बस वैल्यू किस में पुट करनी है? फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यू। जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? रिलेशन आएगा, मीन बीच का संबंध आएगा। तो निकाला है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना? 1/2 प्लस में बीटा भी 1/2। यहां माइनस का माइनस ये पड़ा और बी यहां किसका? माइनस का। माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। क्या बनेगा? 4। ए की वैल्यू कितनी? 4। देखो हाफ प्लस हाफ, आधा प्लस आधा कितना बन जाता है? 1। 4 में 4 का डिवाइड, मीन 4 में 4 का डिवाइड इक्वल टू 1 टाइम। ये आ गया रिलेशन इसके बीच में। नेक्स्ट रिलेशन है मल्टीप्लाई। सी बाय ए। सी बाय ए कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2। सी कितना? सॉरी 1 है यहां पर। सी इक्वल टू 1। ए की वैल्यू कितनी? 4। यहां लिखा है 4। देखो जो वैल्यू है वही पुट करनी है आपको। 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2, 1 का 1 से करेंगे तो 1, 2 का 2 से करेंगे तो 4, ये 1/4। ये दोनों रिलेशन आ गए बच्चों। कोई डाउट यहां तक? ये कोई डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। आई होप सो आपको पूरा समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने करवा दिया है। तो सुने बच्चों एक बार, एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं वो आपको सोल्व करना है। वो था यहां पर x² माइनस का 50। ये आपको खुद को करना है। मैं ऊपर लिख देता हूं, देखते हैं। x² माइनस का 50, ये आपको खुद को सोल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आई होप सो आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।